सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल। जीवन का एक नियम है, जो संघर्ष करता है वो अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आपको याद होगा, मेरी दोस्त मीनू हर छोटी छोटी चीज मेरे से शेयर करती थी। दिल्ली शहर में उसका इंटरव्यू, जब पहले दिन इंटरव्यू देने पहुंची तो देखा बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में लगे हुए थे। भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, भगवान से प्रार्थना की कि जिसको भी इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये नौकरी उसी को देना। मेरे को तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन शायद मीनू को ये नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत थी और उसको ये नौकरी मिल गई। ऑफिस में उसका पहला दिन, ज्वाइनिंग दे रही थी। इतने में उसी का हम उम्र लड़का, साधारण सा, वो भी ज्वाइनिंग दे रहा था। नमस्ते मैडम जी, मेरी भी नौकरी लग गई। शायद मीनू से कई गुना ज्यादा उसके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। कहते हैं कुछ रिश्ते जो होते हैं वो ऊपर वाला नहीं बनाता, वो ब्लड रिलेशन नहीं होते, लेकिन ऐसी अचानक कई जगहों पे हम लोग इतने रिश्ते, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है कि वो ताउम्र हमारा साथ देते हैं। मीनू का मुंह बोला भाई बन चुका था वो लड़का। एक साथ काम करना, दुख सुख में हर एक चीज उसके साथ शेयर करना। मीनू अक्सर उसकी बातें बताया करती थी। एक छोटे से गांव से वो आया था लड़का, जब 6-7 साल का था। 7-8 भाई बहनों में सबसे छोटा। माता पिताजी ने बोल दिया था कि हम तुम्हारी स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम कोई काम ढूंढ लो। 5वीं क्लास में था जब उसने चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। 7वीं-8वीं क्लास में आया तो स्कूल की फीस देने के लिए एक चुन्नी की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी क्लास के बच्चे भी उसको चुन्नी लाल कहते थे। तो कहता, मैडम मुझे चुन्नी लाल कहलवाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बच्चे तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग बच्चा हूँ, यूनिक हूँ, जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। उसका ये संघर्ष, उसका ये जुनून, उसका ये पैशन, किसी को पता नहीं था कि एक दिन वो बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। अपनी पुरानी यादें शेयर करता है। एक दिन कहता है कि मेरी एक दिन स्कूल में टीचर ने बोला कि आप सब बच्चों को पिकनिक में ले जाया जाएगा। सब बच्चों से 20-20 रुपए मांग लिए गए, सबने दे भी दिए। आखिरी दिन था, अध्यापक ने बोला कि तुम नहीं जा रहे क्या, तुम तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। तो टीचर को लग गया कि इस बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो उसने सभी बच्चों से पूछा कि आपको लगता है दोस्त आपके साथ जाना चाहिए। सब बच्चों ने कहा हाँ जाना चाहिए। तो टीचर ने बोला ठीक है, कल सब 1-1 रुपया घर से लेके आना। इस तरह 1-1 रुपया लेके आए और 20 रुपए में वो बच्चा भी गया। और उसको आज भी याद है, वो शुगर मिल वाली कंपनी में उसको लेके गए थे। घर से पहली बार बस में वो अपने इन दोस्तों के साथ निकला था। बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, कैसे उसने अपने माँ बाप को एक छोटे से गांव से लेके दिल्ली शहर में आ गया, किराए के घर में रहा, अपनी बहनों की शादी की, खुद की शादी की, उसके बाद अपना घर लिया, अपनी पढ़ाई को जारी रखा, MBA की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बहुत सारी पढ़ाई उसने की। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो जिंदगी में तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। इतना बड़ा परिवार बन गया था मीनू के मुंह बोले भाई का कि सब उस पे जान छिड़कते थे। अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे चरित्र से उसने सबका मन जीत लिया था। एक मिसाल बन गया था उन सभी बच्चों के लिए, वो जो बहुत छोटी जगहों से निकलते हैं और बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। संघर्ष हर कोई करना चाहता है, लेकिन संघर्ष करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात करना और काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहते हैं कि जब आपने कोई चीज ठान ली तो किस्मत भी आपका साथ जरूर देती है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। वो एक छोटे से गांव से उठ के जो इंसान इतने बड़े शहर में
अपना मकान ले लेता है, अपनी गाड़ी ले लेता है। अपनी पुरानी बातों को याद करके ही बोला कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे पास साइकिल होगी, मेरे पास स्कूटर होगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही। जैसे जैसे साल बीतते गए वो तरक्की पे तरक्की करता गया। अपनी नई बाइक ली, फिर मारुति गाड़ी ली, फिर और बड़ी गाड़ी ली, फिर अपना एक घर लिया, दूसरा घर लिया। कहते हैं ना, अगर आपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा तो किस्मत भी आपका साथ नहीं छोड़ती। ये वो इंसान है जिसने अपनी संघर्ष के जीवन में रोटी सूखी खाकर अपना जो कठिनाई भरा जीवन था उसको कैसे उसने याद रखा है अभी भी इस तरह। मीनू बताती थी कि उस उम्र में बच्चे जब संडे एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, वो बच्चा संडे को ओवर टाइम लगाता था ताकि वो अपने माँ बाप के लिए घर का राशन ला सके, क्योंकि बाकी दिन तो वो चुनने वाले जो मालिक थे उसके, वो उसकी फीस भरते थे, लेकिन संडे को जो वो काम करता था उसका ओवर टाइम लगता था और उसको पैसे मिलते थे उसके। आज इतने सालों के बाद उसके मुंह बोले भाई के बच्चे भी बड़े हो गए, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बहुत प्राउड फील करता है वो कि कहाँ से उसने शुरुआत की और आज कहाँ तक पहुंचा। छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ कितनी भी बदल जाएं, कितना भी उनको सुख आराम, कितनी भी शोहरत, कितनी भी दौलत मिल जाए, लेकिन वो अपनी उन बातों को शेयर करना कभी नहीं भूलते।